हेलो माय लवली स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड्स में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का 5th क्वेश्चन, क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वही जो मैं पहले से बोलते हैं, इस चैप्टर में पहले आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, फिर फिगर बनानी है, फिर देखना हम क्या कर सकते हैं। तो पहले अच्छे से स्टेटमेंट रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, वो किस शेप का है? इन्वर्टेड कोन। तो हमने बना लिया इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन बना लिया। इन्वर्टेड कोन मीन्स उल्टा कोन बना लिया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ऊपर से खुला हुआ है, उसका जो रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब है पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। जैसे बाल्टी है फुल भरी हुई है, तो ये जो इन्वर्टेड कोन है पूरा पानी यहाँ तक ऊपर तक भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर। लेड शॉट्स बॉल, मतलब लेड शॉट्स है स्फीयर की फॉर्म में। मान लो इसमें हमने छोटी छोटी बॉल्स डाल दी, जिसका रेडियस, जो हम बॉल डाल रहे हैं उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इसके अंदर डाली। अब मैंने इसके अंदर क्या डाली? लेड शॉट्स डाल दी। पूरा सॉलिड है ना, तो ये पूरी बॉल की तरह इसमें हमने लेड शॉट्स डाल दी। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी है, हमने डाल दी। अब हमें बताना है कि जब हमने इसमें लेड शॉट्स डाली है, मान लो बाल्टी है, बाल्टी में पूरा पानी भरा होगा और उसमें हम कुछ डालेंगे तो पानी बाहर ही आएगा ना। जैसे आपने वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी भी सुनी हुई है। घड़े में पानी ऊपर करने के लिए कौवा क्या करता है? उसमें कंकड़ डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है। तो ये फिजिक्स का एक लॉ है कि आप कुछ भी अगर उसमें भरे पानी में कुछ आप डालोगे तो लेवल उसका थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी भरा हुआ है। अब ये जो कोन है वो पूरा भरा हुआ है, तो पानी कहाँ आएगा? बाहर। अब इसमें जो पानी बाहर आ रहा है, इसमें से लेड शॉट डालने की वजह से पानी बाहर आ गया। तो जितना पानी फ्लोज आउट हुआ है, ये भी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जितना पानी बाहर निकला है वो किसके इक्वल होगा? जितनी लेड शॉट्स डली है उसके वॉल्यूम के। मतलब वॉल्यूम ऑफ द, बस फिजिक्स से ये बात समझ लो कि जो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स है वो किसके इक्वल होंगी? जितना पानी बाहर आया है लेड शॉट्स के डालने की वजह से। तो जितना पानी बाहर आया दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। अब एक चीज़ और समझ लो इसमें कि हमें क्या निकालना है कि कितनी लेड शॉट्स होंगी। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आएंगी कैसे, पहले ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितनी लेड शॉट्स हैं जो वेसल में आएंगी, वो कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, जितना पानी बाहर आ गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अब आप कहोगे ये तो हम क्या रट्टे में लगाएंगे? नहीं, रट्टे नहीं लगाने, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, जैसे मान लो आपके पास 10 पेंसिल्स हैं। 10 पेंसिल्स की कॉस्ट दी हुई है आपको, मान लो 200 रुपीज़। तो आप क्या करते हो, मतलब 10 पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट 200 है, तो आप ईच 1 पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकालते हो? 200 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे निकालोगे ना। अब अगर मैं आपको दे दूँ कि 200 टोटल अमाउंट है और एक पेंसिल की कॉस्ट जो है 20 रुपीज़ है, तो निकालो पेंसिल्स कितनी होंगी। डिवाइड ही करते हैं ना। अब इसमें क्या है, जितने भी लेड शॉट्स हैं अगर उन सबका वॉल्यूम मैं एक लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ लेड शॉट्स ही आएंगे। और मैं यहाँ ऊपर ये क्यों लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट? तो क्योंकि ये फिजिक्स का लॉ है, ये भी आप लिख लो कहीं पे, कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, ये आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल द लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो हमारे पास जितनी भी लेड शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम आएगा कैसे? कि जितना पानी बाहर आया अगर उसका वॉल्यूम निकल जाए। अब जितना पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम निकलेगा कैसे? बहुत ध्यान से सुनना है, वैसे क्वेश्चन ईजी है। तो जितना पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम निकलेगा कैसे? हमारे पास कोन की सारी डायमेंशंस हैं, हम कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो कोन का वॉल्यूम तो क्या होगा कि कोन में कितना पानी है, यही होगा। अब कितना पानी बाहर आया था? 1/4। तो कोन के अगर वॉल्यूम को मैं 1/4 कर दूं तो कौन सा पानी आ जाएगा कि हाउ मच वाटर इज फ्लोन आउट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट।
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कैसे आएगा 1/4। 1/4 क्यों कर रही हूँ क्योंकि 1/4 बाहर आ रहा है। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो अब यहाँ से 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन के लिए चीज़ें लिख लो क्या है, फॉर कोन हमें पुट करना है ना। फॉर कोन रेडियस कितना है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर। बस वैल्यू पुट कर दो इधर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 8। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि जब भी डिवाइड में आता है ना तो सॉल्व मत किया करो, पहले पुट कर लो, क्या पता कुछ कट जाए, इजी हो जाएगा, फिर आंसर निकालेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कैसे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब से। अब 4/3 पाई रेडियस कितना है लेड शॉट का, लेड शॉट का रेडियस था 0.5, तो 0.5 का क्यूब। और हम पाई की जगह क्या पुट कर देंगे 22/7। इसको भी अभी ऐसे रहने दो, ठीक है। मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, लीव इट एज इट इज़। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट और वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि कितनी लेड शॉट्स ड्रॉप हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ये प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मैं ये रब कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ निकाला है ना, हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं वाटर फ्लोन आउट, ठीक है, कि मतलब सीधा यहाँ फॉर्मूला पुट किया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बट अब हमने निकाल लिया था, तो हमने क्या निकाला था उसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कैसे निकाला था 1/4 1/3 पाई की वैल्यू क्या निकली थी 22/7। मैंने यहाँ जो निकाला था वही लिख रही हूँ, आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 इंटू एच कितना था 8। ये तो था मेरा कितना पानी बाहर आए, ये कोन का और इसका 1/4 कर दिया। और 1 लेड शॉट का क्या आएगा 4/3 पाई मीन्स 22/7 आर क्यूब मीन्स 0.5 का क्यूब था, तो 0.5 इंटू ये जो हमने अभी निकाला है, यही वही वैल्यूज पुट करी है हमने, ठीक है। बस अब क्या करना है, कटिंग करनी है, आंसर आ जाना है। आप पहले क्या करो, ये पॉइंट हटा लो, ये वाले सारे पॉइंट्स हटा लीजिए, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। हटा लिए, अब हम कटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। 22/7 से 22/7 कट, 3 से 3 कट। अब ये वाले 4 से मत कर देना क्योंकि ये नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो 4 से ये कट हो सकता है, 4 2 = 8, ठीक है। अब पहले जो बची है वैल्यूज़, ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन हो, हम लिख लेते हैं क्या क्या बचा है। एक तो 5 बचा है, एक 5 बचा है, एक 2 बचा है। ऊपर देखो क्या बचा है 5 5 2, और एक ये नीचे 4 बचा है। इधर ऊपर क्या बचा है हमारे पास, मतलब यहाँ 5 5 5। क्या होता है अगर ऐसे हो A/B C/D, तो D यहाँ ऊपर चले जाएगा ना A के साथ, तो ये जो 10 है वो सारे कहाँ चले जाएंगे, यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको कटिंग कर लो, देखो 5 5 2 5 कट, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, तो ये क्या बचा 10 इंटू 10 100। तो 100 लेड शॉट्स हम इन्वर्टेड कोन में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो 100 लेड शॉट्स इज द आंसर, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। क्या है इसमें, अ सॉलिड आयरन पोल, एक पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24। तो एक सॉलिड आयरन पोल है जो सिलेंडर का बना हुआ है। अब सिलेंडर ले लो एक, पहले ये मैंने ले लिया सिलेंडर। इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की 220 सेंटीमीटर। इस वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो है 24। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर 24 डायमीटर तो रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, लेकिन उसकी हाइट भी कम है, देखो हाइट 60 है और रेडियस भी कम है, मतलब वो थोड़ा कम चौड़ा होगा।
तो इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर है, हम छोटा सिलेंडर बना देते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना, ये रेडियस ही दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ा सिलेंडर हो गया, बंद है ऊपर नीचे से, ये एक बड़ा सिलेंडर होगा और इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर पड़ा है। तो इस तरह से आपका होगा, एक बड़े सिलेंडर के ऊपर छोटा सिलेंडर, और उनकी रेडियस भी अलग है। तो इस टाइप की फिगर होगी। हमें इस पूरे पोल का क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पूरे पोल का मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। पूरा जो पोल है उसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, ठीक है। आपको पूरे पोल का निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके यूनिट होते हैं, वॉल्यूम के। इसका मतलब पहले मुझे पूरे वॉल्यूम, पूरे आयरन पोल का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया और पूरा वॉल्यूम जो निकलेगा उसका मास निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो आपको पूरे आयरन पोल का वॉल्यूम निकलेगा कैसे, बड़े वाला सिलेंडर और छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को प्लस करना है। अब सबसे पहले आप लिख लो फॉर बिग सिलेंडर। बिग सिलेंडर के लिए मैं कैपिटल एच मान रही हूँ हाइट। तो बिग सिलेंडर की कैपिटल एच कितनी है, 220 सेंटीमीटर, और रेडियस मैं कैपिटल आर मान रही हूँ। जो बड़ा सिलेंडर है उसमें मैंने कैपिटल एच और कैपिटल आर ले लिया। 24/2 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। उसके बाद फॉर स्मॉल सिलेंडर, जो ऊपर है सिलेंडर, फॉर स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर की हाइट में मान रही हूँ स्मॉल एच, क्योंकि दोनों अलग हैं तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 60 सेंटीमीटर, और रेडियस स्मॉल आर दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना, ये जो 12 था ना बड़े वाले सिलेंडर का है, ये पूरा है, ये छोटे वाले का 8 है, मतलब यहाँ तक ये 8 है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, ठीक है। तो इसका हमारे पास है छोटे वाले का 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस, वैसे ही ईजी है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर क्या आएगा, पाई, अब कैपिटल पुट करना, बड़े के लिए कैपिटल, छोटे के लिए स्मॉल। फॉर्मूला तो सेम ही है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बड़े के लिए मैंने कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लिया, और छोटे के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच ले लिया। अब इसमें लिखा है पाई 3.14 लेना है, तो पाई ले ली 3.14, कैपिटल आर वैल्यूज पुट कर दो, 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 220 प्लस 3.14 इंटू 60 का स्क्वायर, सॉरी रेडियस है 8, रेडियस 8 और हाइट है 60, ठीक है। इसमें से कॉमन देखो कैसे निकलेगा, कॉमन निकालने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे निकालना है आपको। 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 2 टाइम्स है 220, 3.14 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60। मैं 220 को भी ब्रेक करके लिख रही हूँ 22 इंटू 10, और 60 को ब्रेक करके लिख रही हूँ 6 इंटू 10। मैं सिर्फ ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए कर रही हूँ। अब कॉमन देखो कैसे निकलेगा, प्लस के इस साइड और इस साइड में से कॉमन कैसे निकालेंगे हम। देखो 3.14 है, तो पहले तो सबसे पहले 3.14 कॉमन, एक तो 3.14 कॉमन आया, एक 12 और 8 में से हाईएस्ट इसका डिवाइज़र क्या है 4, तो इधर से 4 एक कॉमन आएगा, एक 4 यहाँ से कॉमन आएगा, एक 4 यहाँ से कॉमन आएगा, 22 और 6 में 2 कॉमन आएगा, 10 और 10 कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आया, एक तो 3.14 कॉमन आया, 4 कॉमन आएगा, तो 4 3 जा, मतलब मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ पहले, जो जो कॉमन है वो लिख लो, 4 4 और 2, और एक 10 भी, ये मैंने 10 भी कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 4 4 2 और 10, ये कॉमन लिख वाले लिखे हैं मैंने, 4 4 2 एंड 10, तो 4 4 2 10 कॉमन आ गया। अब अंदर देखो कैसे बचेगा, मल्टीप्लाई करते जाओ, 3.4 तो गया सारा, 4 3 जा, 4 3 जा, 2 11 जा, और 10 सारा ही बाहर आ गया, प्लस
इधर से फिर से 4 3 यहाँ पर 8 है तो 4 2 ज़ा कॉमन कैसे निकालते हैं, जो चीज़ बाहर आ गई उससे डिवाइड कर दो। 8 को 4 से डिवाइड करूँगी 2, 8 को 4 से डिवाइड करूँगी 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 10 सारा ही बाहर आ गया तो हमें लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कैसे आएगा, 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10, ये कितना हो गया 3 3 ज़ा 9, इसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 9 3 3 ज़ा 9 इंटू 11 99 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10, पहले सारा लिख लो, 99 और 12 को प्लस कर दो, कितना आएगा 111। अब ये सारा मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके आपका आएगा, ये सारा मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 1 मैंने कर रखी है पहले कैलकुलेशन, तो वो आएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारा मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पीछे से 2 गिन के आप पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे और डिजिट्स आएंगे इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इस तरह से, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, फिर भी ना हो तो बता देना। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है मास, तो मास ऑफ पोल कैसे आएगा, 1153332.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना था 8। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 892262.4 टू सेव द टाइम मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है। अब ये आया हमारा ग्राम में, इसको अगर मुझे किलोग्राम में बनाना है तो मैं क्या करूँगी, 892262.4 को मैं 1000 से डिवाइड कर दूँगी तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखो 3 1 2 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 892.262 किलोग्राम। अगर 2 डिजिट तक रखना तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। तो इस वीडियो में मैंने 5 और 6 क्वेश्चन कवर किया। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर 7 and 8. दिस विल कंप्लीट माई एक्सरसाइज 13.2. थैंक यू।